मित्रों, आइए आज फिर एक कहानी के साथ आपके सामने हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो गहरी छाप छोड़ जाएगी आप पर। यदि आप पूरी सुनेंगे, कैरियर ओरिएंटेड और सीरियस मित्र और बच्चियों तक मेरी यह कहानी यदि पहुँचती है तो जीवन और व्यक्तित्व पर सापेक्ष असर पड़ेगा। मित्रों, सीखने और समझने की कोई उम्र नहीं होती, इसलिए यह कहानी सभी के लिए उपयोगी है। आइए गौर फरमाइए। एक समय की बात है मित्रों, कॉलेज में पढ़ाई के दौरान नैतिक शिक्षा यानी मॉरल एजुकेशन की एक शिक्षिका ने अपनी एक शिष्या को, जो बहुत ही उद्दंड तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत चंचल थी, उसकी कुछ आदतों को सुधारने के लिए, ज्ञान देने के लिए और प्रशिक्षण के लिए एक प्रयोगात्मक परीक्षण किया। चूंकि बिटिया दिमाग की बहुत तेज थी, दिल की बहुत अच्छी थी, कोई भी बात एक बार में सीख जाती थी। दोस्तों, सिखाया उसे ही जा सकता है जो अपने भविष्य के प्रति सजग हो, सीखना चाहता हो, जीवन में इम्प्रूवमेंट चाहता हो, उसे ही सिखाया जा सकता है। कोई भी शिक्षक हो या शुभचिंतक या आपको प्रेम करने वाला कोई अपना हो, उसे ही सिखाते हैं, उससे ही कहते हैं, उसे समझाते हैं जिससे कुछ उम्मीद होती है, जिसे लगता है कि वो बात सुन सकता है, समझदार है ना, विचारणीय, विचार करता है बातों पर, उससे ही तो आदमी कहता है। वरना आज की दुनिया में किसके पास इतना वक्त है जो अपना समय बुद्धिहीन आत्मा के लिए जाया करेगा, बर्बाद करेगा। समझना तो खुद को ही पड़ता है, समझाए कोई भी। एक बात और, जीवन में कुछ भी सीखने के लिए अहंकार शून्य मतलब ईगोलेस होना पड़ता है। ये ईगो ही है जो व्यक्ति के प्रोग्रेस को ब्रेक करता है, जीवन नरक बना देता है। शायद उस बिटिया में ईगो था, पर संभावनाएं भी थी, इसीलिए उस टीचर ने उसे चुनकर सिखाने का निर्णय लिया होगा। कभी विस्तार से बात करूंगा कि एक टीचर या एक गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है और क्या देखकर कितना योगदान उसके करियर के लिए करता है। अपने बीते जीवन के अनुभव के आधार पर मैं ये बात आपसे करूंगा, विस्तार से बात करूंगा। और कैसी सलाह देता है वो टीचर। टीचर जी ने एक बॉक्स दिया उसे और बोली कि इसे अपने पापा को दे देना, ऐसे ही देना। बिटिया ने पूछा कि ये कैसा बॉक्स है? तो टीचर ने कहा, गिफ्ट बॉक्स है, कल तुम्हारे पापा का जन्मदिन था, इसलिए मैं उन्हें ये गिफ्ट भेज रही हूँ। हाँ, मम्मी को भी ना दिखाना ना बताना, और कोई छेड़छाड़ मत करना इस बॉक्स से। वो बोली, ठीक है मैडम, दे दूंगी। कॉलेज के बाद जब वो घर जाने लगी तो उसके मन में एक अजीब हलचल थी, कौतूहल थी, जिज्ञासा थी, ये जानने की कि आखिर इस डिब्बे में है क्या ऐसा जिसे मैडम ने खोलने या छेड़छाड़ करने की बात तो दूर, मम्मी को भी ना बताने के लिए कहा है। उत्सुकता ने उसे मजबूर किया उस बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए। उससे नहीं रहा गया और उसने उसे अनबॉक्स किया। तभी उसमें से एक चूहा फुदक कर भाग निकला। अब क्या था, वो अवाक रह गई। अब क्या करे? बहरहाल उसने उसे बंद किए और तेज धड़कनों के साथ घर चल दी। घर पहुंचकर यही उधेड़बुन में थी कि वो क्या करे, दे कि ना दे। थोड़ी देर के बाद टीचर का फोन आता है पापा के फोन पर। बस वो नॉर्मल बातचीत ही कर रही थी, पर बिटिया रानी की धड़कनें और बढ़ गईं। जब बच्चे कोई गलती करते हैं और पकड़े जाने की संभावना होती है तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसने तुरंत ही बॉक्स लेकर पापा जी को दे दिया और सारा वृत्तांत सच सच पापा को बताया। बोली, उसमें चूहा था पापा, वो उछलकर भाग गया। अब पापा कुछ नहीं बोले, गलती छिपाने के लिए पापा से टीचर के लिए कहने लगी, ये कैसा गिफ्ट है, ऐसा कौन करता है पापा, ये कौन देता है? तब पापा जी ने कहा, बेटी, ऐसा गिफ्ट तो एक टीचर ही दे सकता है, एक शिक्षक ही दे सकता है। बेटी बोली, क्यों? पापा बोले कि तुझे शिक्षित करने के लिए, परखने के लिए और कुछ सिखाने के लिए। इसमें क्या शिक्षा है पापा?
बेटी बोली। तब पिता ने कहा, वो चूहा नहीं, तेरी टीचर का भरोसा था तुझ पर, वो निकल कर भाग गया बेटी, जो अब तो कभी नहीं पकड़ सकती तू, कभी नहीं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर काम को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। भरोसा तोड़ने के अगणित बहाने होते हैं, अगर एक बार भरोसा टूटा तो दोबारा नहीं जुड़ता है। हमेशा संदेह और अविश्वास की स्थिति ही बनी रहती है। आज बस इतना ही। मैं संजीव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए नमस्ते।